नमस्कार मित्रों, आप सभी का टारगेट बिफोर एग्जाम्स में स्वागत और अभिनंदन है। जुलाई में फीटेड परीक्षा होने वाली है। हम लोगों ने पिछली कक्षा में फीटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की क्लास में फिर से हम लोग फीटेड प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। फीटेड एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आपको क्वेश्चन का रिपीटेशन देखने को मिलेगा। अब पिछली कक्षा में हम लोगों ने 7 जून 2019 को पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व किया। आज हम लोग 8 दिसंबर 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये लगेगा कि बहुत से क्वेश्चनों को आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, और ये भी आपको संभावना है कि ये भी आपको मिल सकता है कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको डिक्टू मिल जाएंगे या तो उसको घुमा के पूछ लिया जाएगा। आप इसी तरह हमारे इस चैनल से टारगेट बिफोर एग्जाम से जुड़े रहें। चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? पहला है यंत्रवत याद करना। याद करना कैसे हो जाएगा? सेकेंड नंबर है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। फिर केवल पाठ्य वस्तुओं पर निर्भर होना। पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर कैसे? नहीं, ये भी नहीं सही। डी नंबर बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। तो आप क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र। यहाँ पे चाइल्ड सेंटर पेडागोजी की बात हो रही है। यहाँ पे शिक्षक की नहीं बात हो रही, शिक्षक केंद्रित। यहाँ पे छात्र, भाई छात्र केंद्रित तो छात्र के अनुभवों पर जोर दिया जाएगा, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ये आपका पॉजिटिव है। अगला देखें, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से, अगले बार पढ़े थे आप ना कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से भिन्न नहीं है। भाई पिछली कक्षा में आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया गया था, देखो मिल गया ना। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से, आपको कुछ देखना ही नहीं, आप लगा देंगे कि क्या है, सन्निहित है ना भाई। फिक्र में संबंधित नहीं है, ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, तो ये एक दूसरे में क्या है, ये सन्निहित है। तीसरा क्वेश्चन देखें, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, कह रहा है कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से विकल्प है अनुबंधन द्वारा अर्जित है। सेकेंड नंबर है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। सी नंबर है यंत्रवत याद करने पर आधारित है। डी नंबर प्रबलन पर केंद्रित है। तो सी नंबर में जो यंत्रवत याद करने पर, ये तो होगा नहीं, अनुबंधन द्वारा ये भी नहीं होगा। तो आप देखें कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम सीखने प्राथमिक रूप से किस पर होगा? अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। किस पर होगा? अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? विकल्प है बार बार याद करने द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए, एक सही सिद्धांत में, ये नहीं, पॉसिबल नहीं है। बी नंबर देखें, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। भाई किसी घटना के बारे में है तो बच्चे अलग अलग धारणाएं बना लेते हैं, है ना। तो जब आप अलग अलग उदाहरण देके जब उनको समझाते हैं तो उनकी धारणाओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो बी नंबर तो एकदम करेक्ट है। सी में क्या है, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, ये भी गलत है। बच्चों को दंडित करना चाहिए, ये भी गलत है। तो ये बी नंबर का जो ऑप्शन है आपका, ये एकदम से करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? ए नंबर है, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बजाय बजाय लग गया, ये नहीं होगा। बी नंबर है, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। देखिए
जब किसी गतिविधियों में आप बच्चे भाग लेते हैं, जब बार बार आप उनको पुरस्कार व दंड देते हैं, तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें निगेटिविटी आ जाती है। तो ये चीज़ें हो सकती है कि अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होने लगती है, फिर वो सीखते नहीं है, फिर वो पुरस्कार दंड, तो उनकी जो सीखने वाली अभिरुचि है वो धीरे धीरे क्या होती है, जिज्ञासा जो होती है वो कम होने लगती है। कहाँ पे सेंटर हो जाती है, पुरस्कार और दंड पे हो जाती है। ये पॉजिटिव लग रहा है, यही सही होगा। अगला भी विकल्प देख लेते हैं। सी नंबर है बाहरी अभिप्रेरणा कम होती, ये तो होगा नहीं। डी नंबर आंतरिक अभिप्रेरणा कम बढ़ती है, गड़बड़ है, ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। विकल्प ए है अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। बी नंबर है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। सी नंबर अधिगम पुनरुत्थान एवं स्मरण की प्रक्रिया है। स्मरण की प्रक्रिया नहीं है भैया, ये गड़बड़ है। डी नंबर अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। तो आपका सी और डी तो छट गया। अब बच्चा ए और बी को देखिए। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव इंगेजमेंट। यहाँ पे देखो लिखा है ना, एक्टिव इंगेज, ये देखिए, ये आप देखेंगे ना सक्रिय, तो वास्तव में ये क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। तो इसलिए आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आपको कुछ ना कुछ की पॉइंट मिल जाएगा। आप सोचते हैं अरे दोनों सही लग रहा है, तो आप उसको जब आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उसमें की पॉइंट मिल जाएगा, आराम से आप लगा लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। ए नंबर क्या है, यह अवधारणा की समझ में अभाव पैदा करता है, गलत, अभाव नहीं पैदा करता। बी नंबर, या अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, ये भी गलत है, बजाय लगा है। सी नंबर देखें, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, सही है। कह रहा है कि स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम होता है कि अवधारणात्मक परिवर्तनों को वो प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। डी नंबर, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। तो देखिए भ्रांतियाँ और ये बजाय और ये अभाव, ये सब निगेटिव पॉइंट है। तो आपका सी नंबर क्या है, आपका एकदम सही है, ये वाला विकल्प आप मार देंगे। अच्छा, जब ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ तो बहुत डीप में आपको चीज़ें नहीं समझाता हूँ। कारण ये है कि जो अभी नए लड़के हैं, जो अभी नए फ्रेशर हैं, जो एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, वो होता है ना कि वो कहते हैं कि एकदम सटीक की पॉइंट बताइए सर, क्योंकि समय बहुत कम है। तो समय को देखते हुए आपका पेपर बहुत नज़दीक है, इस वजह से आपको केवल लाइटली चीज़ बताई जा रही है कि आप एग्ज़ाम में बैठें, बस उसी को टच करें, आप लगा के आए और परीक्षा को आप पास कर लें। अगला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। विकल्प देखें, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके दंडित करने का तो कोई प्रोसेस ही नहीं, तो ये निगेटिव हो जाएगा। बी नंबर देखें, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। सही, उनके पास समस्या है तो उनको खुद मौका देना पड़ेगा कि आप उस पर मंथन करिए और आप बताइए कि इस समस्या का समाधान आप कैसे कर सकते हैं, ये पॉजिटिव है। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, ये भी सही नहीं है। केवल प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, नहीं, केवल ओवल है तो निगेटिव है। ये आपका बी नंबर का विकल्प जो है एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नौवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में फिर कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। विकल्प ए है शारीरिक दंड, भाई दंड देंगे तो बढ़ावा देगी क्या, ये गड़बड़ हो जाएगा। सेकेंड नंबर देखें सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, ये पॉजिटिव है आपका। तीसरा देखें सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये भी आपका पॉजिटिव है। चौथा निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन कभी नहीं करना चाहिए।
तो आपका दूसरा और तीसरा पॉजिटिव है, तो विकल्प आप डी देखेंगे, इसमें आपको मिल जाएगा। ये भी आपका पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव। 10वां क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार से सहज कर सकते हैं। भाई जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार से सहज कर सकते हैं शिक्षक उनको कह दे कि भाई आपकी जो अवधारणाएं हैं उनमें आप डिस्कशन करिए, क्या करिए, एक दूसरे से परिचर्चा करिए, और क्या करिए, एक्सप्लोरेशन करिए, मतलब आप उस पर अन्वेषण करिए, खोज करिए। तो ए नंबर है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, नहीं यांत्रिक अभ्यास गड़बड़ है। बी नंबर अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के, ये एकदम करेक्ट है। सी नंबर है एक व्याख्यान दे करके, ये नहीं सही है। डी नंबर है प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, ये भी नहीं सही। आपका बी नंबर अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। शिक्षक बच्चों को क्या कर सकता है, अपॉर्चुनिटी दे सकता है डिस्कशन करने का, आपस में परिचर्चा को, अगर आपस में वो अगर समस्या को, अगर कोई चीज़ है, किसी अवधारणा पे बातें चल रही तो आप आपस में अगर परिचर्चा करेंगे तो वो और सहज चीज़ें हो जाएगी और सरल तरीके से समझ में आएगी। आज आपको सीटेट की ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप इसी तरह हमारे और आपके इस चैनल से टारगेट बिफोर एग्जाम से जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार।